नमस्कार भाई सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने परिवार टारगेट विद आरके में। जैसा कि हम लोगों की सीरीज चल रही थी मैथमेटिक्स की, और मैथमेटिक्स में हमने 2 वीडियो कंप्लीट कर ली थी जिसमें मैंने आपको लाभ और हानि पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था मैंने आपको? लाभ और हानि। लाभ और हानि में हमारी 2 वीडियो कंप्लीट हो गई थी और उसके बाद आज हम तीसरा लेक्चर लेके आए हैं आप लोगों के सामने। और तीसरे लेक्चर में सबसे पहला प्रश्न हम आपको देंगे। लिखते हैं प्रश्न अपना। प्रश्न जो है हमारा, विपिन ने एक खिलौना 1200 रुपए में खरीदा। विपिन ने एक खिलौना 1200 रुपए में खरीदा। 1200 रुपए में खरीदा। विपिन ने एक खिलौना 1200 रुपए में खरीदा। उसने 200 इस पर खर्च कर दिए। उसने 200 इसकी मरम्मत पर खर्च कर दिए। इसकी मरम्मत पर खर्च कर दिए। मरम्मत पर खर्च कर दिए। खर्च कर दिए। विपिन ने एक खिलौना 1200 रुपए में खरीदा। उसने 200 रुपए इसकी मरम्मत पर खर्च कर दिए। उसने इसे 1680 रुपए में बेच दिया। उसने इसे 1680 रुपए में बेच दिया। 1680 रुपए में बेच दिया। उसने इसे 1680 रुपए में बेच दिया। तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। लाभ प्रतिशत बताओ। क्या बोला गया आपसे प्रश्न में आपसे बोला गया है कि विपिन ने एक खिलौना खरीदा और खिलौना जो खरीद के लाया वो खिलौना खरीद के लाया 1200 रुपए का। 1200 रुपए का खिलौना खरीद के लीजिए। मान लीजिए आप लोग कि जो विपिन ने खिलौना खरीदा वो एक कार खरीदी। वो कार खरीदी रिमोट वाली कार। और जब हम रिमोट वाली कार खरीदते हैं तो उसके अंदर सेल नहीं आते उसमें। तो उसने कार तो खरीद ली 1200 रुपए की। जब उसने कार 1200 रुपए की खरीद ली तब उसने सोचा कि घर पे जाएंगे तो बच्चों को चलवाएंगे कैसे। तो उसने 200 रुपए के इसमें सेल खरीद लिए। मतलब 200 रुपए उसने इसकी मरम्मत के लिए। मरम्मत का मतलब ये है कि 200 रुपए उसने इसके सेल खरीद लिए हैं। उसके बाद जब घर पे आया बच्चों को दिखाया। बच्चों को वो खिलौना पसंद नहीं आया। तो उसकी बीवी ने क्या किया? उसके बीवी ने वो खिलौना एक दूसरी जगह 1680 रुपए में बेच दिया। उसकी बीवी चालाक थी। उसने क्या किया? उसने बताया कि हमारे यहाँ खिलौना है एक, अगर आपको लेना है तो। उसने बेच दिया। उसने जो बेचा वो बेचा 1680 रुपए का। अब देखिए, हम कोई भी वस्तु लेके आते हैं। मान लीजिए आप बाइक लेके आए 50,000 रुपए की। उसके बाद आपने उसमें पेट्रोल डलवाया और उस पर खर्चा करवाया। जो उसी दिन लेके आए आपने उसकी मरम्मत करवाई, सही सब कुछ मेंटेनेंस करवाया। तो उसे आप किस में जोड़ेंगे? उस बाइक में ही तो जोड़ेंगे। उसका लेके आए तो बाइक में जोड़ेंगे। वही विपिन ने किया। 1200 रुपए की तो खरीद के लाया था खिलौना, 200 रुपए की सेल लेके आया था। तो उसका जो सीपी होगा वो कितना होगा? उसका जो सीपी होगा तो 1200 रुपए प्लस 200 रुपए जो उसने खर्च किए हैं वो खिलौने पर किए हैं। तो उसका वो सीपी ही बनेगा। क्या बनेगा? सीपी। तो टोटल सीपी उसका कितना हो जाएगा? 1400 रुपए। टोटल सीपी उसका कितना हो जाएगा? 1400 रुपए। और उसकी मैडम ने जो खिलौना बेच दिया है वो कितने का बेच दिया है? वो बेच दिया है 1680 रुपए का। एसपी को हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। उसने कितने का बेच दिया है? उसने बेच दिया है 1680 रुपए का। मैंने क्या बताया था आपको? जब मैंने पहली क्लास आपको दी थी तब मैंने आपको बताया था कि यदि हमारी कोई वस्तु कम में खरीद कर ज्यादा में बेच दी जाए, तो हमारा लाभ होता है। और जब खरीद से कम में जाए तो हमारी हानि होती है। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है हमें लाभ। क्योंकि 1400 रुपए की तो हम वस्तु थी हमारी, टोटल खर्चा हमारा 1400 रुपए का हो गया था। उसके बाद हमारी जो चीज बेची गई, हमारा खिलौना बेचा गया है, वो बेचा गया है 1680 रुपए का। तो इसमें लाभ कितने का हो रहा है? हमें जो लाभ हो रहा है, हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो 1400 से 1680 मतलब 280 रुपए का। लाभ जो हमें हो रहा है वो हमें हो रहा है 280 रुपए का।
अब मैंने क्या बताया था आपको फॉर्मूला, मैंने कहा लाभ तो कभी नहीं पूछेगा, लाभ प्रतिशत पूछा गया है। तो लाभ प्रतिशत का मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100, लाभ बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ कितना है अपना, लाभ है 200 रुपए, 280 रुपए सॉरी, लाभ कितना है 280 रुपए। मैं क्या निकाल रहा हूँ, लाभ परसेंट। तो लाभ कितना है 280, और सीपी कितना है, सीपी है हमारा 1400, सीपी है हमारा 1400, गुणाम क्या बताया मैंने परसेंट के लिए 100, क्या बताया 100। इन दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगी, 14 से ये 28 दो बार बचेगा जीरो। प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया, प्रॉफिट परसेंट आ गया 20%। कितना आ गया 20%। सब लोगों को समझ में आया होगा। अब आप लोग ऐसे समझ लिए, आप लोग कोई भी वस्तु लेके आते हैं, यदि उसी पर मेंटेनेंस पे उसके पे खर्चा करते हैं तो वो हमारा सीपी होता है। आप कोई भी वस्तु लेके आते हैं तो वो उसका सीपी ही होता है। अब इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। इस टाइप के हमने आपको दो प्रश्न करा दिए हैं। इससे पहले भी वाली वीडियो में मैंने एक प्रश्न कराया था आपको ऐसा ही, और ये वाला एक प्रश्न करा दिया है। मैं आपको एक टाइप के दो दो तीन तीन प्रश्न कराते हुए जाएंगे, जिससे आप सभी लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब हम चलते हैं टाइप अगली की तरफ। अब टाइप अगली में क्या है, टाइप जो अगली है आपकी वो टाइप है सीपी और एसपी का आपको डिफरेंस दिया गया होगा, सीपी और एसपी का डिफरेंस दिया गया होगा। उसके बाद सीपी और एसपी आपसे पूछा जाएगा। जैसे आप देखिए अगला प्रश्न क्या दिया होगा यहाँ पे, सीपी और एसपी का डिफरेंस पर आधारित प्रश्न होंगे, सीपी और एसपी के डिफरेंस पर आधारित प्रश्न होंगे, सीपी एसपी के डिफरेंस पर आधारित प्रश्न होंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या है, एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर 360 रुपए है। प्रश्न देखिए आप लोग, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर 360 रुपए है, 360 रुपए है। कितना अंतर है 360 रुपए। यदि लाभ 20% है, यदि लाभ 20% है, लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य बताओ। तो क्या बताना है, विक्रय मूल्य बताओ, विक्रय मूल्य बताओ। ठीक है, प्रश्न आपका दिया गया है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का आपको डिफरेंस दिया गया है। क्रय मूल्य क्या है, जिस पर हम वस्तु लेके आए, विक्रय मूल्य क्या है, जिस पर हमने वस्तु बेच दी है। क्रय मूल्य क्या है, जिस पर वस्तु हम लेके आए, विक्रय मूल्य क्या है, जिस पर हमने वस्तु बेच दी है। तो उनका जो अंतर आया है वो 360 रुपए है। अंतर क्या हो गया, अब आप लोग समझिए, अंतर जो है वो हमारा क्या होगा, इस पे या तो लाभ हुआ होगा या तो हानि हुई होगी, वही तो हमारा अंतर होगा 360 रुपए। अब इसने बोला है प्रश्न में कि लाभ 20%, इसका मतलब है कि ये जो 360 रुपए हैं ये जरूर हमारे लाभ के ही होंगे, क्योंकि उसने बोला है लाभ, और लाभ कब होता है, जब सीपी हमारा कम हो और एसपी ज्यादा हो, तभी लाभ होता है। इसमें वैसे ही बोला गया है। और फ्रैक्शन तोड़ने मैंने आपको बताया है, फ्रैक्शन तोड़ने मैंने आप लोगों को बताया है, ये लिखा 20%। मैंने आप लोगों को बताया है कि प्रतिशत का यदि चिन्ह हटाते हैं तो 100 का नीचे लगाते हैं भाग, क्या लगाते हैं 100 का नीचे लगाते हैं भाग 20। ये प्रतिशत का मैंने चिन्ह हटाया तो नीचे आ गया हमारा 100, नीचे कितना आ गया 100। एक जीरो से ये एक जीरो, दो से ये 5 बार, दो से ये 5 बार, ऊपर रह गया 1 और नीचे आ गया आपका 5, नीचे आ गया आपका 5। मैंने पहले आपको क्या बताया था, इससे पिछली जो वीडियो आपको मैंने प्रोवाइड कराई उसमें मैंने आपको क्या बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो नीचे संख्या आती है ये हमारी मूल संख्या आती है, जो नीचे संख्या आती है वो हमारी मूल संख्या आती है। और अभी हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट लॉस, लाभ और हानि। तो लाभ और हानि में जो ये नीचे संख्या है इसे हम लाभ हानि की भाषा में क्रय मूल्य बोलेंगे, लाभ हानि की भाषा में क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य बोलेंगे। अब क्या बताया है, यदि 20% का लाभ होता है 5 रुपए पे, ये ऊपर क्या हो रहा है, 1 रुपए का हो रहा है यहाँ पे लाभ, ये 1 रुपए का हो रहा है हमें लाभ।
₹5 की कोई वस्तु थी, उस पर ₹1 का हमें हो रहा है लाभ। इसका मतलब वस्तु हमारी सेल कितने की हो रही है, विक्रय इसका कितना हो रहा है, तो विक्रय इसका जो हो रहा होगा वो ₹6 और ₹5 की थी हमारी वस्तु, ₹6 में बेची जा रही है, ₹5 की वस्तु थी हमारी, कितने का डिफरेंस है, कोई वस्तु आपकी ₹5 की थी, ₹6 में जा रही है, डिफरेंस कितने का हो गया, तो डिफरेंस जो आ गया आपका, डिफरेंस जो आ गया वो आ गया ₹1 का। डिफरेंस कितने का आया, ₹1 का। लेकिन प्रश्न में बोला गया है कि ₹360 का, प्रश्न में कितना बोला गया है, ₹360 का, ₹360 का प्रश्न में बोला गया है कि डिफरेंस जो है आपका वो है ₹360 का। और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, विक्रय मूल्य तो हमारा ये 6 ही है, ये विक्रय मूल्य तो है ही हमारा विक्रय मूल्य। अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था आपको जिसकी वैल्यू हमें पता होती है वो आता है नीचे, और जिसकी हमें निकालनी होती है वो आता है ऊपर। ₹6 की वैल्यू मुझे निकालनी है तो 360 इंटू में 6 की हमें निकालनी है तो ऊपर, और पता किसकी है मुझे, 1 की पता है तो 1, पता किसकी है, 1 की पता है तो 1, गुणा कर दीजिए। 6 का 0 में 6, 6 छक्के 36 की 6 हासिल 3, और 6 × 18 और 3 ₹2160, ₹2160, ये आ गया आपका आंसर। इसमें प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि विक्रय मूल्य बताओ, विक्रय मूल्य जो आपका आएगा, ये जो आपका आया है ये आया है आपका एसपी, ये जो आपका आया है ये आपका आ गया एसपी। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब ऐसे ही हम आपको 1-2 प्रश्न और करा रहे हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप लोग कॉन्सेप्ट भी देखिए, ये तो आपको मैं पहली वीडियो में बता ही चुका हूँ, इसमें कुछ नहीं है, ये भी आपको मैं पहले बता ही चुका हूँ। यहाँ तक तो मैंने सब कुछ आपको बताया ही है पहले, सिर्फ इतना ही तो प्रश्न किया है आपने, और वही कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है। ये नहीं कि एक प्रश्न में मैंने आपको अलग कॉन्सेप्ट दे दिया हो, इस प्रश्न में आपको अलग कॉन्सेप्ट दे दिया हो। जो भी आपको बता रहे हैं हम टाइप वाइज और विद कॉन्सेप्ट, बेसिक टू कॉन्सेप्ट। आपको अगर बेसिक से अच्छा लगता है तो बेसिक से करिए, और कॉन्सेप्ट से अच्छा लगता है तो कॉन्सेप्ट से करिए आप। इसी का अगला प्रश्न देखिए आप लोग। अब एक प्रश्न दिया गया है आप लोगों को, प्रश्न, एक लड़के ने एक बल्ला खरीदा है, एक बल्ला, एक बल्ला का क्रय मूल्य, का क्रय मूल्य, सॉरी एक बल्ले के क्रय मूल्य, बल्ले के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य, एक बल्ले के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर, के बीच का अंतर, बीच का अंतर, के बीच का अंतर ₹180 है, ₹180 है। एक बल्ले के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर ₹180 है। वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ, वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ, बल्ला का मतलब वस्तु बल्ला एक ही बात है, वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ, विक्रय मूल्य बताओ, विक्रय मूल्य बताओ। सेम प्रश्न ऐसा ही मैंने आपको ऊपर करा दिया है, इससे पहले मैंने आपको ऐसा ही सेम प्रश्न कराया है। अब ये समझ लीजिए आप, ये प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि इस टाइप के बस हम आपको 2 ही प्रश्न कराएंगे, और इसके बाद हम आपको जो टेलीग्राम की लिंक दी जाएगी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां हम क्वेश्चनों की आपको पीडीएफ दे देंगे। उस पीडीएफ से आप लोगों को क्या करना है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और उसके बाद क्या करना है, वहीं टेलीग्राम पे हम आपको एक डाउट ग्रुप बना के देंगे। अगर यदि कोई प्रश्न आपसे नहीं बन रहा है तो आप उस डाउट ग्रुप में डाल देंगे। पहले तो वहां पे इतने बच्चे हैं टैलेंटेड, वो आपको उसका सॉल्यूशन दे ही देंगे। यदि वो बच्चे नहीं दे पाते हैं तो उसके बाद मैं उसे देख लिया करूंगा समय मिलते ही, तो मैं आपको उस प्रश्न का आंसर जरूर दे दिया करूंगा, समय मिलते ही आपको उसका आंसर मिल जाएगा। अब देखिए आप लोग क्या बोला गया है कि एक बल्ले के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर ₹180 है। अंतर 100, यदि लाभ, हाँ इसमें एक चीज छूट गई है, यदि लाभ 20% होता है, यदि लाभ
लाभ 20% होता है, ये छूट गया था आपका प्रश्न में। यदि लाभ 20% होता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। 20% की फ्रैक्शन तोड़ेंगे। अब हम आपको वैसे नहीं बताएंगे कि 100 आ गया नीचे 50 आ गया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/5। 20% की जो फ्रैक्शन है 1/5, नीचे जो वैल्यू है आपकी मूल वैल्यू है, ऊपर एक प्रश्न में लाभ बोला जाता है तो लाभ, यदि हानि बोली जाती है तो आपको हानि लिखनी है। नीचे क्या बोला गया है, ये मूल वैल्यू हो गई, आपको लाभ बोला गया है, तो कितना हो जाएगा, 5 रुपए की वस्तु थी, 1 रुपए का लाभ हो रहा है, ये आपका लाभ है। 1 रुपए का लाभ हो रहा है, 5 रुपए की वस्तु थी, 1 रुपए का लाभ हो रहा है, तो कितने की हो गई, 6 रुपए की। कितने की हो गई, 6 रुपए की। अब आपसे क्या बोला गया है कि सीपी और एसपी का जो डिफरेंस दिया है, आपको दिया है 180, और मेरा डिफरेंस जो आ रहा है, मेरा जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 1 रुपए, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू है जो वो 180 के बराबर है। मुझे निकालनी कितने की है, 6 की निकालनी है। अब हम डायरेक्ट ही गुणा करेंगे, आप लोग को इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि गुणा कैसे करते हैं। 6 का 0 में करेंगे तो 0, 6 का 8 में करेंगे तो 48 का 8 आ जाएगा, बच जाएगा 4, और 6 का 1 में करेंगे तो 1 और 4 ऐड कर देंगे तो 108, मतलब ये हो जाएगा 1080। जो आपका इसका एसपी आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 1080। उम्मीद है कि आप लोगों को ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसे नोट करिए, तब तक हम आपको दूसरा प्रश्न देते हैं। ये आपको टाइप समझ में आ गई होगी। यदि ये टाइप समझ में आ गई है तो अब अगली टाइप की तरफ हम चलते हैं। अगली टाइप जो है आपकी वो इस प्रकार है कि जैसे आपको बता दिया जाएगा कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ परसेंट या हानि परसेंट बताइए। प्रश्न में आपको दे दिया जाएगा कि 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 100 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, इस प्रश्न में हानि हो रही है या लाभ हो रहा है, ऐसे आप लोगों को प्रश्न दे दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न हमारा इसमें है, पहला प्रश्न जो इसमें हमारा इस टाइप में, टाइप आप लोगों को नोट्स जो बनाने हैं वो टाइप चेंज कर करके ही बनाने हैं। उस पर ऊपर लिखना है कि टाइप ये टाइप वो, जो भी आपको जिस हिसाब से अच्छा लगता है, टाइप ए टाइप बी डाल सकते हो आप लोग, टाइप 1 टाइप 2 डाल सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। अपने नोट्स, अपने हैंडरिटन नोट्स जैसे भी तैयार करने हैं। अब देखिए प्रश्न, 15 वस्तु की लागत मूल्य, इसमें बोला गया है प्रश्न में 15 वस्तु की लागत मूल्य, 15 वस्तु की लागत मूल्य, लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य। 15 वस्तु की लागत मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। प्रश्न में बोला गया है आपसे कि 15 वस्तुओं का जो सीपी है वो 10 वस्तुओं के एसपी के समान है। 15 वस्तुओं का सीपी 10 वस्तुओं के एसपी के समान है। इस पूरे सौदे पर लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, क्या हो रहा है वो आप लोगों को बताना है। अब मान लीजिए मैं आपके बराबर हूँ, तो आप लोग हमें कहाँ बिठाएंगे, अपने आमने सामने तो बिठाएंगे। जब हम लोग कोई गेम खेलते हैं जैसे चेस खेलते हैं तो बराबर की खिलाड़ी आमने सामने बैठते हैं ना, तो वैसे ही इस प्रश्न में बोला गया है। इस प्रश्न में ये बोला गया है कि जितने ये 15 का मान है उतना इन 10 का मान है, मतलब जितने रुपए की ये 15 वस्तुएं जाएंगी उतने रुपए की ही ये 10 वस्तुएं जाएंगी। मान लीजिए आप लोग कोई शर्ट लेके आते हैं, उसकी कीमत है 10 शर्ट लेके आए आप और वो आई 3000 रुपए की, और तो उसकी कीमत कितनी हो गई एक शर्ट की, 300 रुपए हो गई। आप 10 शर्ट लेके आए और एक शर्ट की कीमत 300 रुपए है, तो कितने की हो गई, 3000 की। और वहीं आप 15 शर्ट लेके आए, उसकी कीमत थी 200 रुपए। कीमत तो दोनों की बराबर है ना, कीमत तो दोनों की बराबर। वैसे ही यहाँ बोला गया है कि 15 वस्तु की लागत मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। आप लोगों को क्या करना है, 15 वस्तु की लागत मूल्य मतलब 15 का सीपी, 15 का जो सीपी है वो आपका 10 वस्तु के विक्रय मूल्य मतलब एसपी, 10 वस्तु के एसपी के बराबर है, 10 के एसपी के बराबर है। अब ये बराबर में
तो हम इसे काट सकते हैं, इस बराबर में है तो इसे हम काट सकते हैं। 5 से काट देंगे ये 3 बार, 5 से इसे काट देंगे 2 बार, ये CP यहाँ का यही रह जाएगा। ये SP को हम नीचे ले आते हैं, SP को हम नीचे ले आते हैं, तो CP के सामने कितना आ गया 2, और SP के सामने ये कितना आ जाएगा 3, SP के सामने आ जाएगा कितना 3। मतलब कोई वस्तु हमने 2 रुपए की खरीदी थी, 2 वस्तु की खरीदी, 3 की चली गई, 2 की थी अब वो 3 की चली गई, कितना लाभ या कितनी हानि हुई, कितने का लाभ हुआ 1 का, कितने पे 2 पे, इंटू 100, 2 से ये काटेंगे 50 बार, कितना आ गया 50%, कितना आ गया 50%। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम एक टाइप के आपको 2 ही प्रश्न कराएंगे, ये दूसरी टाइप हमने स्टार्ट की और इसका पहला प्रश्न आपको करा दिया है। पहला प्रश्न है इसलिए मैं एक बार फिर से आपको समझा दे रहा हूँ। क्या बोला गया था, 15 वस्तु की लागत मूल्य, लागत मूल्य को ही हम क्रय मूल्य कहते हैं, लागत मूल्य को ही हम क्रय मूल्य कहते हैं। मतलब जिस कीमत पर हम वस्तु लेकर के आए, 15 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। निकाल दिया, 15 का CP 10 के SP के बराबर है, 5 से ये 3 बार, 5 से ये 2 बार, CP अपॉन SP, CP बराबर 2 और SP बराबर 3, कितने का लाभ हुआ 1 का, कितने पे हुआ 2 पे, इंटू 100 बराबर के 50%। आगे देखिए ये प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 50 वस्तुओं के 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है, के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। कैसे करना है आपको, मैंने अभी आपको अच्छे से समझाया था कि 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के बराबर है। मतलब हमारे पास 40 वस्तुएं हैं, किसी के पास 50 वस्तुएं हैं, लेकिन उनकी जो कीमत है वो बराबर है। मेरे पास 40 वस्तुएं हैं, किसी और के 50 वस्तुएं हैं, लेकिन उनकी कीमत बराबर है। मतलब मेरी जो चीज़ आई वो महंगी आई है और जो दूसरा व्यक्ति लेके आया वो थोड़ी सस्ती लेकर के आया, पर कीमत दोनों की समान है। तो कीमत समान है तो हम इन्हें बराबर में लिख सकते हैं, बराबर में लिख सकते हैं। मतलब 40 का CP, 40 वस्तुओं का CP बराबर 50 वस्तुओं का SP, 50 वस्तुओं का SP, ये दोनों बराबर हैं। 40 वस्तुओं का CP और 50 वस्तुओं का, जितने में हम 40 वस्तुएं खरीद के लेके आए हैं उतने में हम 50 वस्तुएं बेचनी है। जितने में 40 वस्तुएं खरीद के ले आए हैं उतने में हमने 50 वस्तुएं बेचनी है। 0 से 0 मारा, CP ऊपर रह गया, SP को हम नीचे ले आए, SP को हम नीचे ले आए तो CP के सामने 5 और ये नीचे आ गया 4। मतलब कोई वस्तु हमारी 5 रुपए की थी और वो 4 में चली गई, कोई वस्तु हमारी 5 रुपए की थी और वो 4 में चली गई। मतलब कितने का घाटा हो गया 1 का, कितने का घाटा हो गया 1 का, कितने पे हुआ 5 पे, 1 का मुझे घाटा हो गया इस पे, कितने पे हुआ 5 पे, इंटू 100, 5 से ये काट देंगे 20 बार, 20%। मतलब लॉस जो परसेंट आ गया आपका 20%। यदि ये हम क्रय और विक्रय दोनों करते हैं तो हमें 20% का घाटा होता है। और प्रश्न में भी हमसे यही पूछा गया था कि इस क्रय विक्रय के दौरान हमें घाटा हो रहा है या फायदा हो रहा है। तो प्रश्न का जो हमने आंसर निकाला है उसके हिसाब से हाँ हमें 20% का लॉस हो रहा है। उम्मीद है हमें कि सभी लोगों को क्लास बहुत पसंद आई होगी। यदि हमारी क्लास पसंद आती है आप लोगों को तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।